कहिए महाराज। आज सुबह से अपना पुत्र ताम्रध्वज में दिखाई पड़ रहा है, ना जाने कहाँ को गया है। सत्य कहते हो महाराज, अपना पुत्र खेलती खेलती न जाने कहाँ को चला जाता है। उसे जिसे लगता है हम लोगों की याद ही नहीं रहती। सत्य कहती हो महारानी। हे नाथ, थोड़ी प्रतीक्षा करो, हो सकता है कुंवर आता ही होगा। महारानी चलो, पुत्र ताम्रध्वज को आवाज देते हैं। अवश्य महाराज। आओ करीब आओ, आओ करीब आओ, मेरा दिल उदास है। आयुष्मान भव। बैठ। बेटा ताम्रध्वज, कहिए पिताजी। कहाँ गए थे मेरे लाल? पिताजी, मैं तो जंगल को शिकार खेलने के लिए गया। महारानी देखा महाराज, अब तो ये शिकार खेलने भी जाने लगे। परंतु हे बेटा ताम्रध्वज, तू जंगल को शिकार खेलने गया था और तू तो जानता है जब तक तू दरबार में नहीं आता है तब तक दरबार में मेरा मन नहीं लगता है। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती है मेरे लाल। परंतु बेटा ताम्रध्वज, कहिए पिताजी। तू जंगल को शिकार खेलने के लिए गया था, आखिर वहां आज किस जीव का शिकार किया? पिताजी, मैं जंगल से एक अश्व का शिकार करके लाया हूँ। महारानी, पुत्र ताम्रध्वज जंगल को शिकार खेलने के लिए गया था, वहां से एक अश्व का शिकार किया। हाँ पिताजी, और साथ साथ में अश्व के संरक्षक को बंदी करके लाया हूँ पिताजी। क्या? हाँ पिताजी। उस अश्व के साथ में जो संरक्षक था उसे बंदी बना करके लाए हो? हाँ पिताजी।
पुत्र ताम्रध्वज, आखिर वो और आयुष के साथ में जो संरक्षक था वो कहाँ है? पिताजी वो महलों के पीछे। जाओ तत्काल लेकर के आओ। जैसी आज्ञा। सत्य कहते हो महाराज। हेलो, क्या के हमारे भैया जवाहरलाल बंगला की तरफ से 51 मतों का दान, संतोष यादव कानपुर की तरफ से 51 मतों का दान, रामचंद्र लालापुर की तरफ से 51 मतों का दान, रामफल जलालपुर की तरफ से ये 10 मतों का दान किया गया। डॉक्टर कमलेश टड़वा की तरफ से 51 मतों का दान, तेजराम प्रजापति कुमारपुरवा की तरफ से 51 मतों का दान किया गया। हमारे भैया संतोष प्रजापति कुमारपुरवा की तरफ से 20 मतों का दान, दिसंबर लोहारपुर की तरफ से 21 मतों का दान, और आगे हमारे भैया संजय लोहारपुर की तरफ से 21 मतों का दान, मायाराम केनवा की तरफ से 51 मतों का दान, प्रताप अकब्बा की तरफ से ये 50 मतों का दान मेला कमेटी में अर्पित हुआ। भैया को हार्दिक अभिनंदन। ये क्या पुत्र ताम्रध्वज महाराज बंदी बना करके लाया है? पिताजी मैं इनको नहीं जानता हूँ ये कौन। महाराज आखिर आप आश्चर्य में क्यों पड़ गए? ये कौन है? महारानी, इन्हें कौन नहीं जानता है? इस संसार के मध्य पुत्र ताम्रध्वज, तू उन्हें नहीं जानता है मेरे लाल? आखिर ये कौन है? मैं तुझे बतलाता हूँ पुत्र। कहिए पिताजी। पुत्र ताम्रध्वज, कि पांजी हम जिनके सेवक है, ये उनके सखा प्यारे हैं। पांजी हम जिनके सेवक हैं, ये उनके सखा प्यारे हैं। अर्जुन है इनका नाम, लिखते कोई की माँ के प्यारे हैं। अर्जुन है इनका नाम, लिखते कोई पुत्र ताम्रध्वज, इन्हें कौन नहीं जानता है? चर अचर में व्याप्त हमारे आराध्य भगवान द्वारकाधीश, ये उनके परम सखा है। माता कुंती के पुत्र, इनका नाम अर्जुन है। बेटा ताम्रध्वज, बोलो पिताजी। अब मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मेरे लाल, कि मैं और नहीं कुछ कहूँ कुंवरी, मैं कहता हूँ छठी छोड़ेंगे। बेटा मैं कहता हूँ छठी छोड़ेंगे, इस श्याम करण घो
और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तुमने बंदी बना करके लाए हो, इस बंधन से भी मुक्त करो, छोड़ो। पिताजी, ये आप क्या कहते हो पिताजी? मैं इनको छोड़ दूं? हाँ बेटा। पिताजी, मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? पिताजी, मैंने इन्हें युद्ध में परास्त किया है पिताजी। बेटा ताम्रध्वज, अब तुम्हारी देवता हो गई मेरे लाल। देखो अर्जुन कितना शर्मिंदा है, इन्हें इस बंधन से मुक्त करो और अपने हाथों को जोड़ करके क्षमा मांगो। चलो छोड़ो। नहीं पिताजी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ए महारानी, समझाओ अपने लाडले को। बेटा ताम्रध्वज, इतनी जिद अच्छी नहीं होती है मेरे लाल, छोड़ दो। पिताजी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? अपनी मनमानी करेगा? नहीं छोड़ेगा तो? नहीं छोड़ूंगा। ठीक है पिताजी, यदि आप कह रहे हो तो मैं इनको छोड़ देता हूँ। छोड़ो। ये क्या? इन्हें भी छोड़ा पुत्र? पिताजी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्यों? इन्हें क्यों नहीं छोड़ेगा? पिताजी, जब मैं युद्ध कर रहा था तो ये मेरे काट रहा था, इसीलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये कोई जानवर है जो तुम्हें काट रहा था? नहीं बेटा, ये भी तुमसे बड़े हैं। चलो छोड़ो इन्हें और इनसे क्षमा मांगो। ठीक है। पुत्र ताम्रध्वज, आज अर्जुन से क्षमा मांगो। राजन, हमसे जो गलती हो गई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हमें क्षमा। हे पार्थ, जाने अनजाने में जो हमारे पुत्र से गलती हो गई है, इसने तुम्हें पहचान नहीं पाया, उसके लिए हम भी क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे पुत्र को अपने पुत्र की तरह क्षमा कर दो। पुत्र ताम्रध्वज, आप द्वारपाल से भी क्षमा मांगो। पिताजी, मैं इससे क्षमा नहीं मांगूंगा। नहीं, ये भी तुमसे बड़े हैं, बड़ों का सम्मान किया जाता है बेटा। चलो क्षमा मांगो। द्वारपाल, हमें माफ कर दो द्वारपाल, अब ऐसी गलती दोबारा। पिताजी, ये मुझे माफ नहीं कर रहे। नहीं, ये तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। क्षमा मांगो। द्वारपाल, हमारे पुत्र से जो गलती हुई है, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया, इसे क्षमा कर दो। क्षमा कर दो द्वारपाल। ठीक है, ठीक है। हे पार्थ, अब तुम हमारे महलों में आ ही चुके हो, अब भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही वापस जाना। चलो महलों के अंदर चलते हैं। नहीं राजन, आज हम तुम्हारे महलों को नहीं जा सकते और ना ही भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते। अवश्य हाँ द्वारपाल, अगर ये राजन कह रहे हैं तो अवश्य किसी ना किसी दिन हम तुम्हारे
महलों को आएंगे और भोजन प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। हे पार्थ, एक बार इस महाराज को सेवा करने का अवसर अवश्य प्रदान करना। ठीक है राजन। क्या बोलता ये उदासी कि महल के वक्त आने का, महल के वक्त आने का सब बुरा जन बता दी। जेल पर ये उदासी इतनी व्याकुलता क्यों है? क्या हुआ बोलो। क्या बताओ महारानी, आज तुम्हारे महलों के उदास होकर के क्यों आया हूँ? नेत्र सांस की धारा क्यों बह रही है? क्या हुआ नाथ? महारानी कि बताओ क्या मेरी प्यारी, बताओ क्या मेरी प्यारी, क्यों का कारण जानना चाहती हो तो यह समझाने से पहले तू चार छाती पत्थर की बना लो, पत्थर की बना लो महारानी, पत्थर की बना लो। ऐसा क्यों कहते हो स्वामी? तुम तो जानती हो महारानी मैं कितना दान करता हूँ। आज तक मेरे द्वार से कोई साधु संत खाली हाथ बिना भोजन प्रसाद ग्रहण किए वापस नहीं गया है। और आज उसी प्रकार से दो साधु बाबा अपने द्वार पर आए, उनके हाथों में कमंडल करतार ऐसी वेशभूषा बनाए हुए
एक सिंह भी है। क्या? उसने भी आज मुझसे सवाल किया, कुछ मांगने से पहले उसने दरवाजा भरवा लिया। उसके बाद उसने क्या मांगा है? क्या मांगा स्वामी? महारानी, कि संतों ने कहा देरी न करो, अब अपने हाथ संभालो, नहीं देरी करो, नहीं नीर बहे, सुती चीख शेर के सनम। महाराज ने क्या सुनाया है? ये कैसे समाचार है? वो साधु बाबा नहीं हो सकते। वो तो कोई धोखे पाखंडी होंगे। कौन ऐसे माता पिता होंगे जो अपने पुत्र को अपने हाथों से चीरेंगे? नहीं, तोड़ पाल, तू बहुत मोटा सा डंडा लेकर के आओ। मैं अभी द्वार पर जा करके उस साधु बाबा को साधु नहीं कोई ढोंगी होगी, जरा मार के हमको भगाते हैं। पहरेदार पाल महारानी, और मेरी लाश तुम्हारे हाथ है महारानी। संतों ने कहा त्रिवाचा भरा, अगर नहीं दे सकते हो तो वापस कर दो। मैं चला जाऊंगा, मेरे सत्य धर्म को बचाओ महारानी। स्वामी, ये कैसा दरवाजा बोल दिया? मैं अपने पुत्र को कैसे अपने हाथों से चीरूंगी? कैसे उस सिंहराज को अपने पुत्र का भाजन बनाऊंगी? पुत्र सामर्थ्य नहीं दिखाई पड़ रहा महारानी। ये मैं आज क्या देख रहा हूँ? मैं जब भी दरबार को आता था, पिताजी और माताजी मुझे गोदी से उठा लेते थे, लेकिन आज पिताजी की आंखों से ये आंसू की धारा, ऐसी कौन सी बात हो गई? पिताजी, क्या हुआ पिताजी? कोई बात नहीं है मेरे लाल, ये अपनी माता से ही पूछ लो बेटा। माँ, आज ऐसी कौन सी बात हो गई है माँ, जो आप लोग इतना रुदन कर रहे हो? बेटा, आज न जाने ईश्वर की क्या इच्छा है, आज तुम्हारे पिता के दरबार में तो साधु बाबा आए, जिनके साथ में एक सिंह है। उन्होंने तुम्हारे पिताजी से तुम्हें दान में मांग लिया है। बेटा, वो साधु बाबा कहते हैं कि अपने पुत्र के 2 टुकड़े कर मेरे सिंह को भोजन कराओ। मैं क्या करूं? माँ, इसमें रोने की कौन सी बात है माँ? माँ, कि जाए
गया वो दोबारा नहीं मिलेगा। यदि पुत्र एक बार चला गया वो दोबारा मिल जाएगा। माँ मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ माँ, जो मेरा शरीर किसी के काम आया है। माँ आप लोग क्रोध मत करो माँ, मुझे उन साधु बाबा के पास में ले चलो।